हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। और इस लेक्चर में हम आज पहला जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अपने को यहाँ पर स्टार्ट करना है लॉज ऑफ इंडाइसिस। लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या होते हैं, इसके लिए मैं पहले आपको ये क्लियर करूंगा, और लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या होते हैं हम इसको चीज को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉज ऑफ इंडाइसिस जो कि हमारा टॉपिक है, लॉज ऑफ इंडाइसेस में हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या डिस्कस करना है इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ इंडाइस अपने पास में कुछ इंडेक्स के लॉज हैं। कौन से लॉज हैं जो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, कौन से लॉज हैं हम जो यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर पहले जो मैं आपको लॉज बता रहा हूँ ना, वो लॉज को याद रखिएगा, क्योंकि ये अपने को बहुत काम में आने वाले हैं। जैसे मैंने बोला ए रेज टू द पावर m प्लस ए रेज टू द पावर n। अभी कोई नंबर है, जैसे मैंने बोला आपको 2 रेज टू द पावर 2, और दूसरा नंबर है 2 रेज टू द पावर 3। अब दिख रहा है हम देखो यहाँ पर ये जो नंबर है इनका मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मीनिंग की बात करें, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया ए रेज टू द पावर m इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ वैल्यू ले लेता हूँ मैं, या फिर यहाँ पर x मान लिया मैंने, और यहाँ पर इसका आंसर ले लिया, वैल्यू इसके ले लिया n। तो यहाँ पर इनको समझ लीजिए क्या किसको कहते हैं हम यहाँ पर। ये जो a है यहाँ पर, इस a को हम कहते हैं बेस, इस x को हम कहते हैं इंडेक्स, और इस m को हम यहाँ कहते हैं पावर। ओके, यहाँ पर ये जो a है इसे हम बेस कहते हैं, x जो है यहाँ पर इसे हम इंडेक्स कहते हैं, और m जो है यहाँ पर, सॉरी मैंने गलत बता दिया हूँ, इंडेक्स कहते हैं, और m को हम कहते हैं यहाँ पर वैल्यू। ओके, तो ये हमने यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया हो। तो बेस ए रेज़ टू द पावर x यहाँ पर जो इंडिकेट कर रहा है ये इंडेक्स है। अब देखो यहाँ पर हम इसको कैसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये देखना है। बच्चों देखो, यहाँ पर अगर आपको कुछ नंबर ऐसे दिख रहा है, जहां पर आपको क्या दिख रहा है, ए रेज़ टू द पावर m प्लस n दिख रहा है, ये a है यानी बेस है, और पावर में क्या है, ये m प्लस n है। तो हम यहाँ पर इसको कौन सा लॉ लगा सकते हैं, हम यहाँ पर इसको ए रेज़ टू पावर m ए रेज़ टू द पावर n इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ए रेज़ टू द पावर m, और यहाँ पर इसको मैंने ऐसे ले लिया। दूसरा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको दूसरा लॉज में बता देता हूँ, ए रेज़ टू द पावर m माइनस n अगर रहा तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, ए रेज़ टू द पावर m अपॉन, या पहले इसको मैं सिंपल करके लिखता हूँ, सेपरेट जब करेंगे हम इसको तो कैसे लिखेंगे, ए रेज़ टू द पावर माइनस n। अब एक और लॉ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो कि नेक्स्ट स्टेप में रहेगा, नेक्स्ट वो लॉ हमारा रहेगा नंबर 3। तो ए रेज़ टू द पावर m मैंने यहाँ लिया, और इसको ए रेज़ टू पावर माइनस n जो है वो नीचे चला जाएगा, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब ये जो लॉज मैं बता रहा था ना, तो याद रखिएगा नंबर 3, जिसमें हम क्या करेंगे, ए रेज़ टू द पावर, मान लो आपको इस तरीके से रहा, ए रेज़ टू पावर माइनस n। अब ए रेज़ टू पावर माइनस m रहा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए रेज़ टू पावर माइनस m को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए रेज़ टू द पावर m। क्लियर होगा आप सभी को, ये सारी चीजें हो गई है। अब और कौन से लॉज बना सकते हैं हम लॉज ऑफ इंडाइसिस में, तो यहाँ पर 3 लॉज बता दिया। कुछ बेसिक लॉज भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, जो कि हमारे लॉज तो नहीं बनेंगे लेकिन आपको याद रखने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए रेज़ टू द पावर 0 अगर रहा, तो ए रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। एक ए क्या है यहाँ पर जो हम ले रहे हैं, ये हर जगह यहाँ पर हमने ए लिया है, तो ये क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ए जो हमने यहाँ पर लिया है वो कोई भी नंबर हो सकता है, आप कोई भी नंबर यहाँ पर ले सकते हो। अब वैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर देखिए ए रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू ले लिया मैंने 1। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जिसके पावर में क्या रहेगा, 0 रहेगा, उसकी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, उसकी वैल्यू हम ले सकते हैं 1। क्लियर यहाँ तक के सभी को, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ए रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 मैंने ले लिया, और कुछ लॉज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे आपको कौन से लॉज यहाँ पर याद रखने हैं। मेन बेसिक तो ये लॉज यही वाले हैं, आगे कौन से लॉज है जो आपको याद रखने हैं, एक बार यहाँ पर और ले लेता हूँ, ए रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 ए रेज़ टू द पावर 1, यानी एक नंबर लिया मैंने ए कोई भी जिसके पावर में 1 लिखा, तो इसका आंसर आता है ए। ठीक है, ये हो गया एक और लॉ। इसी तरह अगर हम यहाँ पर इस तरीके से जो है, ये वाले हमने कुछ लॉज बना दिए, ए रेज़ टू पावर 0, ये इसको याद रखिएगा, ए रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 ए रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू ए। कुछ लॉज है यहाँ पर जो कि आपको याद रखने हैं। और इसके अलावा कौन से लॉज है हमारे पास में, तो मैं इधर साइड में बताता हूँ आपको, वेट।
जैसे मैंने नेक्स्ट लॉज लिखा 6 ए रेस टू दी पावर, यहाँ पर हम ले लेते हैं ए रेस पावर m होल रेस टू दी पावर n। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए रेस टू दी पावर m, जो है यहाँ पर m, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे n से, और इसको मैंने ऊपर भेज दिया, तो ये ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या कर रहे हैं हम, m n को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा ए रेस टू दी पावर m n को मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इस लॉ में हमें करना क्या है, इस लॉ में हमें यहाँ पर जो मैंने बताया हुआ रेस पावर m n अगर रहा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये जो है ना, ये कुछ लॉज है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है, मैंने बोला आपको बताइए एग्जांपल 2 रेस टू दी पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे नंबर्स को हम आसानी से बता देते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड बड़े नंबर होते हैं ना, वहां पर हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 रेस टू पावर 4 है जैसे, तो मैंने यहाँ पर इसको 2 रेस टू पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 2, ओके। फिर इसको मैं ऐसे सेपरेट कर सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ओके। 2 स्क्वायर की वैल्यू सभी को पता है क्या है 4, इसकी वैल्यू क्या है 4, 4 इंटू 4 कितना 16। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं इजीली इन लॉस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एग्जांपल का सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ये हो गया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ हो गए। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आप अच्छे से एक एक चीज को अपने पास में नोट डाउन करके रखिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल पूछिए। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा लॉज ऑफ इंडाइसेस का इतना पार्ट। अब इसके अंदर और क्या है हमारे पास सीखने के लिए, तो बेसिकली अभी तो इतना तो आपको याद रखना ही है, हमने यहाँ पर किस तरीके से इसको स्टार्ट समझा है। तो लॉस ऑफ इंडाइसेस में इसके अलावा भी अगर कोई लॉस बनते हैं तो मैं आगे वो लूंगा। क्लियर हो गया यहाँ तक के? चलिए ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने पास में, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऊपर वाला नहीं दिखाई दे रहा है, वेट, ठीक है, ओके, अभी आप लोगों को दिखेगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, ये इसको लिख लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं। तो बच्चों, लॉज ऑफ इंडाइसेस का जो बेसिक मैंने आप लोगों को बताया हूं वो इतना था, ठीक है। इतना बेसिक अभी आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो अब इसके आगे हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन से यहाँ पर आपको किस टाइप के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 7, ओके। 2 रेज़ टू द पावर 7 नहीं याद है अपनी कितनी बड़ी वैल्यू, तो फिर क्या करेंगे ऐसे केस में। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लॉस ऑफ इंडाइसेस का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 7 लिया, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 2 + 2 + 2 + 1, ओके। ऐसे क्यों लिया, कैसे भी एडजस्ट कर दो, जैसे आपको बेस्ट लगे, जितना आपको आ सकता है, जितने का पावर आपको पता है उतना तक के लिख दो। या फिर अगर आपको 2 + 2 + 1 नहीं लिखना है, ऐसे भी लिखना है तो भी चलेगा, क्योंकि सबका ही आंसर सेम आता है। लॉस ऑफ इंडाइसेस जो हमने पहले वाला लॉ देखा है ना, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3। नेक्स्ट 2 रेज़ टू द पावर 2 कितना हो गया 4, 2 रेज़ टू द पावर 2 ये भी 4, और ये भी, ये कितना बना 8, ओके। मल्टीप्लिकेशन में सब ये। नेक्स्ट 4 इंटू 4 कितना, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, 32, 4 इंटू 32 हो गया। अब उसके बाद में 8, ये हो गया आपका लास्ट आंसर इसका। यानी आपका जो 2 रेज़ टू पावर 7 की वैल्यू हमने निकाले यहाँ पर, वो कितनी आ गई है 128 आ गई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 7 = 128। समझ में आया सभी को? इस तरीके से हमने इसका एग्जांपल बनाया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल छोटा सा यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल। फाइंड वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू द पावर, अब 2 ही क्यों, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए छोटा नंबर ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया 6, ठीक है। 6 की वैल्यू फाइंड करना है। अब 2 रेज़ टू पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक और लॉज हमने देखे थे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं। पहले देखो 2 रेज़ टू द पावर मैंने लिखा इसको 2 इंटू 3, ओके। अब मैंने इसको ऐसे ले लिया, या फिर मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। 6 को ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद में हमने एक लॉज देखा था, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, ए रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, ए रेज़ टू पावर mn। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर मैं इसको लिख सकता हूँ 3
4 रेज टू द पावर 2, ये वाली प्रॉपर्टी से। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 अपने को पता है क्या होता है, 8 होता है, पावर में इसके 2, 8 स्क्वायर कितना 64। क्लियर हो गया। तो ये था इसका एग्जाम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो मैंने लॉस बताया हूँ आप लोगों को ये लॉस अच्छे से क्लियर हुए होंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा लॉगरिथम। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, जो अपना चैप्टर नंबर 1 है लॉगरिथम। तो लॉगरिथम किस तरीके से इसके एग्जाम्पल बनते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। स्टडी करते रहिए दोस्तों।